नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताएंगे जो अपने क्षेत्र में अपने क्षेत्र में प्रचलित है और उसे हम आयरन के रूप में खाते हैं। जैसे कि आयरन के रूप में ही प्रयोग होता है ज़्यादा करके। उसका नाम है पालक। पालक की खेती में सबसे पहले तो आप पालक के गुण जान लीजिए। पालक में क्या होता है? पालक में विटामिन ए होता है, पालक में विटामिन B2 होता है, विटामिन सी होता है जिसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। उसमें आयरन की प्रचुर मात्रा होती है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। तो इतने सारे तत्व तो आपके शरीर को पालक से ही प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस पालक की खेती के विभिन्न चरणों की, ये किन किन चरणों में इसे पूरा किया जा सकता है। तो इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी किसान भाइयों का फार्मर्स बिलीव चैनल पर स्वागत है। मैं अतुल कुमार तिवारी आज आपको सारी चीज़ों को एक डिटेल में बताऊंगा। तो सब आइए चलते हैं पालक की तरफ। पालक के जो आप पालक की तैयारी करेंगे, पालक की खेत की तैयारी करेंगे, उसके लिए आपकी जो भूमि की तैयारी होती है, तो भूमि की तैयारी आप किस प्रकार से करेंगे कि आपकी भूमि का जो प्रकार होना चाहिए, मिट्टी का जो प्रकार होना चाहिए, वो दोमट या बलुई दोमट या मटियार भूमि होनी चाहिए। उसके बाद पीएच मान जो होना चाहिए वो 5.5 से 6.5 या 7 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है जलवायु। जलवायु में गर्म और आर्द्र जलवायु में भी हो सकता है, आपकी आर्द्र जलवायु में भी हो सकता है, तो ये कोई विशेष दिक्कत इसके लिए नहीं है। अब बात करते हैं कि यह फसल किस मौसम की है। तो मुख्यतः पालक एक फसल जो है वह रबी की है, लेकिन गर्मियों में भी यह आसानी से हो जाती है और किसान इसे अच्छे से पैदा करके इससे अच्छा लाभ भी कमा पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसके बीज की मात्रा कितनी लगती है। एक हेक्टेयर में इसके बीज की मात्रा कितनी लगती है? तो 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसके बीज की मात्रा लगती है। डिपेंड ऑन वैरायटी, वैरायटियों के अनुसार अलग अलग बीज की मात्रा हो सकती है। अब आते हैं, बात करते हैं कि जो बीज की मात्रा है, इसके बीज के बोने का जो समय है, बोने का जो पौधे से पौधे की दूरी है, लाइन से लाइन की दूरी है, तो पौधे से पौधे की दूरी जो रखते हैं वो 4 से 5 सेंटीमीटर, अगर लाइनों में हम बो रहे हैं तो, और लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर या 25 से 30 सेंटीमीटर भी हम रख लेते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी वैरायटी जो हमें लगानी चाहिए खेतों में, मतलब बोनी चाहिए खेतों में। तो उनमें सबसे पहला आपका आता है ऑल ग्रीन। ऑल ग्रीन एक ऐसी प्रजाति है पालक की जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। 4 से 5 कटाई इसकी ली जा सकती है। उसके बाद आती है पूसा पालक, पूसा भारती, पूसा ज्योति और हिसार सिलेक्शन 33, पंत कंपोजिटी, इसकी वैरायटियाँ हैं। मतलब पालक की जो वैरायटियाँ हैं वह 4, 5, 6 जो हमने आपको बताई, यह मेन वैरायटियाँ हैं। इनसे एक अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर पाते हैं। अब बात करते हैं खरपतवार की। तो खरपतवार में हम आपको बता दें कि आप निकाई गुड़ाई के माध्यम से भी इसे दूर कर सकते हैं, और अगर नहीं दूर हो पा रहा है तो बुआई के 2 से 3 दिनों के पश्चात ही हम उसमें पेंडीमिथलिन 30% का छिड़काव कर देते हैं। इससे खरपतवार का निवारण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो बीज हम बोते हैं, अगर इन्हें रोगों कीटों से पहले ही बचाना है तो हम क्या करें। तो बीज उपचार एक बहुत ही बढ़िया माध्यम है। इसके लिए आप 2 ग्राम बाविस्टीन के द्वारा 1 किलोग्राम सीड को, यानी कि 2 ग्राम बाविस्टीन के द्वारा 1 किलोग्राम सीड को हम उपचारित कर सकते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पे हम बात करते हैं इसकी सिंचाइयों की। सिंचाई में आप जानते हैं यह एक पत्तेदार फसल है। इसको हरा भरा रखने के लिए आपको लगातार अंतराल पर सिंचाई करनी होगी और उचित जल निकास वाली भूमि में ही इसको लगाएं, जिससे यह उचित जल निकास रहेगा तो पानी कभी खेत में नहीं रुकेगा और पौधा आपका अच्छे से चलेगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि आपके लिए जो कीट प्रबंधन क्या है। कीट प्रबंधन के लिए आप जो है, जैसे आपके खेत में लगेगा माहू बहुत ज़्यादा लगता है। उसके बाद सुंडी लगेगी, आपकी सुंडी बहुत लगता है। बीटल लगेगा, लीफ माइनर लगेगा। अब लीफ माइनर से क्या होता है? लीफ माइनर जो है पत्तियों को पर रेंगता हुआ चलता है और उन्हें कुतर डालता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आप जो है कीटों के लिए आप मैलाथियान या मिथाइल पैराथियान, इन दोनों का छिड़काव कर सकते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, वो 5वें पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपको रोग नियंत्रण कैसे करना है। तो रोग 2 प्रकार के लगते हैं, एक मोज़ेक वायरस लगता है और एक लगता है स्पिनच ब्लाइट, जिसे हम पालक की ब्लाइट भी कहते हैं। अब मोज़ेक वायरस में क्या होता है? मोज़ेक वायरस में पीले व सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं जो बाद में और गहरे होते जाते हैं और पत्तियाँ खराब हो जाती हैं। और स्पिनच ब्लाइट में क्या होता है? स्पिनच ब्लाइट में जो आपके पत्ते हैं वो पहले पीले होते हैं, बाद में बहुत गहरे भूरे होते जाते हैं और पत्तियाँ खराब हो जाती हैं, हमारी फसल खराब हो जाती है।
तो इन रोगों के निवारण के लिए क्या करें, इन रोगों के निवारण के लिए हम ब्लाइटॉक्स 0.2% का छिड़काव कर देते हैं, तो हमारी फसल उससे निश्चिंत हो जाती है और एक अच्छी फसल में प्राप्त होती है। अब जो लास्ट पॉइंट है हमारा कि इससे उत्पादन कैसे लें, उत्पादन कितना हो जाता है और किस प्रकार से हार्वेस्टिंग करें। तो हार्वेस्टिंग के लिए हम 4 से 5 सप्ताह बाद ही इसकी कटाई करना शुरू करें। की कटाई करते हैं हम वह बुआई के 4 से 5 सप्ताह बाद ही इसकी कटाई करने लगते हैं और कटाई के पश्चात हमें 90 से 120 कुंटल पर हेक्टेयर उत्पादन पालक से मिल जाता है। जैसा कि किसान भाइयों, हमने पूरी फसल आपको इन 6-7 चरणों में बताई, उसी हिसाब से आप खेती करिए और एक अच्छा उत्पादन पालक से प्राप्त कर लीजिए। अब पालक में 2-3 किस्में जो मैंने आपको बताई, जैसे ऑल ग्रीन हो गया, पूसा भारती हो गया, हिसार सिलेक्शन 33 हो गया, पंत कंपोजिटिव हो जाए, इनको आप जरूर लगाइए। इनसे एक अच्छा उत्पादन आप प्राप्त करेंगे और किसान खुशहाल बनने में उसे देर नहीं लगेगी। दूसरी बात, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आप और नोटिफिकेशन घंटी दबा देंगे तो इससे आपको आने वाली वीडियो की जो जानकारी है वो आपको मिल जाएगी। आप इसी तरह हमें चैनल पर प्यार देते रहें और आगे बढ़ाते रहें। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।